इसलिए मैं निवेदन करना चाहती थी मातृशक्ति से कि मातृशक्ति इस देश का सृजन करने वाली, इस देश को देशभक्तों को जन्म देने वाली मेरी मातृशक्ति अपनी शक्ति को पहचाने। क्यों रोती है तू, क्यों बिलखती है तू, क्यों तड़पती है तू, क्यों पल पल मर के जिंदा होती है तू। तूने अगर अपनी शक्ति को पहचाना होता तो तू तो माँ वो है कि इस धरती को अगर राम चाहिए तो किसी माँ की कोख का सहारा लेना पड़ेगा। इस धरती को वीर शिवाजी चाहिए तो किसी माँ की कोख का सहारा लेना पड़ेगा। माँ रुदन कर रही है, लोगों ने कहा माँ तू क्यों रो रही है, तुझे तो प्रसन्न होना चाहिए कि तेरे लाल ने इस देश के लिए अपने प्राणों को आहूत किया। माँ ने कहा मैं इसलिए नहीं रो रही कि मेरे लाल ने प्राणों को आहूत कर दिया, मैं रो रही हूँ मेरी कोख पर। काश मेरी कोख से एक और शिवाजी ने जन्म दिया होता तो उसको भी मैं देश के लिए समर्पित कर देती। इसलिए माओ अपनी शक्ति को पहचानो, आपको अपनी शक्ति को पहचानना पड़ेगा। मैं छोटी सी एक बात कहती हूँ कि हम बढ़ते चले जा रहे हैं। एक पहलवान का स्मरण हो रहा है, जवानी के दिन थे, जंगल में जाता था, जिस पेड़ को पकड़ के लटकता था वो पेड़ नीचे झुक जाया करता था। विवाह हुआ, 5-7 बच्चे हुए, कुछ समय बीता, 5, 10, 15, 20 साल। अपनी पत्नी से बोला जवानी के दिन में जंगल में जाता था तो जिस पेड़ को पकड़ के लटकता था वो पेड़ की डाली नीचे झुक जाया करती थी। अब मैं जाकर देखता हूँ कि वो पेड़ की डाली झुकती है या नहीं झुकती। पत्नी ने कहा ठीक है, गया, लेकिन शाम को जब लौटा तो अपनी पत्नी पर गरजने लगा, अरे कुल्ठा, अरे दुष्टा, तेरे चक्कर में पड़ के मेरा बुरा हाल हो गया। बोले क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो? बोले कि इसलिए जवानी के दिन में डाली को पकड़ता था तो डाली झुक जाया करती थी, आज डाली तो नहीं झुकी, आज मैं डाली पर लटका रह गया। पत्नी ने कहा अरे बुद्धू, आप अकेले क्यों गए थे? अपने 5-7 बच्चों को लेकर जाते, अब जाओ 5-7 बच्चों को लेकर जाओ। पति पत्नी की प्रज्ञा से प्रेरित हुआ, 5-7 बच्चों को लेकर जंगल गया, और जब जंगल गया तो अब पेड़ पर लटका तो यहाँ पेड़ की डाली की तो बात छोड़ दो मेरे भाइयों, पूरा का पूरा पेड़ नीचे आके झुक गया। मैं निवेदन करना चाहती थी ये किसी व्यक्ति की या किसी पहलवान की कथा नहीं, ये हमारी और आपकी कथा है, हमारी और आपकी कहानियां हैं कि हमने अपनी शक्तियों को बांट दिया है। इसलिए शक्ति संगठित होनी चाहिए। और आप जानते हो कलयुग में शक्ति की पूजा होती है। आप बटोगे तो कमजोर हो जाओगे, और बटोगे तो कटोगे, और दूसरी बात घटोगे तो भी कटोगे। याद करो बांग्लादेश में हिंदू संगठित तो है लेकिन वहां हिंदू संगठित है, लेकिन वहां हिंदू घटा हुआ है, इसलिए हिंदू कट रहा है। देख लो वहां की हालत। पाकिस्तान में हिंदू संगठित है लेकिन वहां हिंदू घटा हुआ है, इसलिए हिंदू कट रहा है। हम कहते हैं भाईचारा निभाएंगे हम, तो तुम भाईचारा निभाने में देख लो कश्मीर की हालत। वही कश्मीर, उन्होंने भाई भाई पड़ोसी वही थे, लेकिन फिर भी वहां से हिंदुओं ने पलायन करना शुरू कर दिया। और भाईचारा कब तक निभाओगे मेरे भाइयों? तुम भाईचारा निभाते रहो। बोले शिक्षित कर दो इनको, थोड़ी अकल आ जाएगी, तो अकल नहीं आने वाली। जिनको 5 बार अल्लाह अकबर रटाया जाता है वो उनकी समझ में, बोले जो तुम्हारे अल्लाह को नहीं मानता
वो तुम्हारा काफिर है, मार दो उसको, काट दो इसको, 72 हूरों को प्राप्त होगे। तो बता दो निवाड़ी की धरा से कि अगर तुमने हमारी हिंदू संस्कृति के प्रति जरा सी भी उंगली उठाने की कोशिश की तो तुम तो हमें बाद में मारोगे, काटोगे, बाद में 72 हूरों को प्राप्त होगे। हम तुम्हारे 72 टुकड़े कर करके इसी जमीन में दफना देंगे। बता दो उनको। जय जय श्री राम। हम कहते हैं पढ़ा दो इनको। देख लो दिल्ली का दृश्य, 15 डॉक्टर MBBS जो लखनऊ के निकले। शिक्षा काम नहीं आती, जिनकी मानसिकता में जिहाद लिखा है वो मान नहीं सकते, इसलिए जागना पड़ेगा। आपको नहीं जागे तो बात बन नहीं पाएगी। हम उदार बनते जा रहे हैं, हम उदार बनते जा रहे हैं, हम देते जा रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ, हम कहते भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है, तो भारत को हिंदू राष्ट्र नहीं बनाना मेरे भाइयों, भारत तो हिंदू राष्ट्र है, क्योंकि ये संतों की भूमि है, ये ऋषियों की भूमि है, ये राम की भूमि है, इसलिए भारत हिंदू राष्ट्र है। और हम कहते हैं सोने की चिड़िया, सोने की चिड़िया नहीं, ये सोने का बब्बर शेर है। जो भी हमारी संस्कृति पर उंगली उठाएगा उसकी उंगलियां छिन्न भिन्न कर ली जाएंगी। हम उधार होते चले जा रहे हैं, बोले भाईचारा निभाते। अब तक 1500 ईस्वी पूर्व देखो, भारत की धरती पर एक भी मुसलमान नहीं था, अखंड भारत था, लेकिन जिनका कुछ नहीं था आज हमारे भारत में तीसरे स्थान पर है। पहले स्थान पर रेल मंत्रालय, दूसरे स्थान पर रक्षा मंत्रालय और तीसरे स्थान पर वक्फ बोर्ड के पास जो भूमि है वो किसी और के पास नहीं। तो टटोलो हिंदुओं कि भारत की भूमि पर हिंदुओं की का कौन सा स्थान है? आपको अपना स्थान बनाना पड़ेगा। भगवान राम के एक हाथ में चमकती हुई तलवार और एक हाथ में दिया था। शांति से बात बने तो कोई बात नहीं, अगर तलवार चलाने की जरूरत पड़े तो आप अपने हाथों में तलवार रखो और माला भी रखो और भाला भी रखो, शास्त्र भी रखो, शांति भी रखो। शास्त्र, शांति, माला हमारे पास है, लेकिन हमें भाले को भी साथ साथ रखने की आवश्यकता है। जागो, उदार बनते जा रहे हो। ये किस काम की उदारता मेरे भाइयों? हम कहते हैं कि हमने दे दिया, शुक्रवार उनको दे दिया। तो भैया बोले शुक्रवार किनका है? बोले शुक्रवार तो कटमुल्लों का है दीदी। तो ऐसा नहीं, बता दो कि शुक्रवार हमारी माँ भगवती का दिन है, हमारी माँ लक्ष्मी का दिन है, इसलिए शुक्रवार नहीं। बोलो जोर से, जय जय श्री राम। मुंह से भी बोलना पड़ेगा, शुक्रवार नहीं देंगे। बोलो जोर से, शुक्रवार नहीं देंगे। हम उदार बन गए, हमने हरा रंग उनको दे दिया। बोले दीदी हरा रंग तो टोपी वालों का है। तो भैया कैसे टोपी वालों का हो सकता है? हरी तो हमारी प्रकृति है, इसलिए हरा तो हमारे भारत माता के झंडे में रंग है। हम उनको हरा रंग भी, जोर से बोलो ना, हरा रंग भी नहीं देंगे। हम कहते हैं हमने दे दिया। बोले क्या दे दिया? हमने दे दिया, चांद उनको दे दिया। तो सबसे प्यारा चंदा मामा। तो बता दो उनको कि ये चांद भी हमारा मामा है, इसलिए हम चांद भी नहीं। हमने दे दी उर्दू उनको। तो बता दो उन टोपी वालों को कि उर्दू भी हमारी मौसी है, इसलिए हम उर्दू भी नहीं देंगे। और तो और बोले जो दिया तुम्हारा है क्या? भगवान ने पैदा तो तुमको हिंदू ही किया था। तुम तो खतना करवा के
हमारी बहन बेटियां हैं ना, वो भी हमारी हैं, उनका भी स्वागत करो कि सनातन तुम्हारा आजाद बाहों को फैलाकर स्वागत करता है। आओ सनातन में आओ, यहां आपको सम्मान मिलेगा, यहां आपको 3 तलाक से मुक्ति मिलेगी और यहां आपको हलाला से, बोलो, हलाला से मुक्ति मिलेगी। इसलिए आजाद बाहों को फैलाकर ये सनातन तुम्हारा स्वागत करता है। एक ओबीसी की पार्टी की महिला काले बुरखे वाली कह रही थी ना कि आने वाले समय में इस देश की प्रधानमंत्री एक महिला बनेगी। तो मेरी माताओं, मेरे भाइयों, बता दो निवाड़ी की धरा से कि हिंदुओं ने चूड़ियां नहीं पहन रखी। अगर इस देश की महिला मुख्यमंत्री काली बुरखे वाली नहीं, लेकिन काले बुरखे को छोड़कर वो हमारे सनातन धर्म में आएगी, तो निश्चित रूप से इस देश की प्रधानमंत्री बनेगी और ये हमारे लिए गौरव का विषय होगा। हमने तो ताज बीवी के गुणों को भी गुनगुनाया है, रसखान के गुणों को भी गुनगुनाया है और बिखरी जुल्फे वाले अब्दुल कलाम के गुणों को भी, गुणानवादों को भी गुनगुनाया है। इसलिए तुम्हारा है क्या इस धरती पर, जिनको जय श्री राम का नारा लगाने में हिजा होती है, जिनको भारत माता का जयकारा लगाने में हिजा होती है, शर्म आती है, जिनको राष्ट्रीय गान गाने में शर्म आती है, वो कहते हैं हिंदुस्तान हमारा है, तो उनको बता दो क्या तुम्हारे अब्बू खैरात में लेकर आए थे जो हिंदुस्तान तुम्हारा है? ये हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र है और हिंदुओं का है। ये राम की भूमि है, ये कृष्ण की भूमि है। हम लगे हैं कई, हम अपने बच्चों को डॉक्टर बनाने में लगे हैं। कितने लोग हैं जो अपने बच्चों को डॉक्टर बनाना चाहते हैं? हाथ ऊपर करो, हाथ ऊपर करो, अभी सबकी पोल खुलने वाली है। अच्छा, कितने लोग हैं, कितने बच्चे हैं जो डॉक्टर बनना चाहते हैं? हाँ, कितने लोग हैं जो मास्टर बनाना चाहते हैं अपने बच्चों को, टीचर? कितने लोग हैं जो कलेक्टर बनाना चाहते हैं? तुम रह जाओगे डॉक्टर और कलेक्टर और इंजीनियर बनाने में, और वो कर रहे हैं प्रधानमंत्री की तैयारी। इसलिए जागो, आपको जागना पड़ेगा और अपने बच्चों को रामायण पढ़ानी पड़ेगी। और रामायण पढ़ने का विषय नहीं, रामायण जीवन में उतारने का विषय है। रामायण पढ़ाओ, गीता पढ़ाओ, भागवत पढ़ाओ, उपनिषद पढ़ाओ। अपने बच्चों को धन देने वाले मेरे भाइयों, जब तक बच्चों को संस्कार नहीं दिए तो बात बन नहीं पाएगी। इसलिए संस्कार दो। आज हमारे घर टूट रहे हैं, यूनान, मिस्र, रोम सब मिट गए यहाँ से, पर कोई हस्ती है कि मिटती नहीं हमारी। यूनान, मिस्र, रोम देश हुआ करते थे, 200-300 वर्ष गुलाम रहे, अपनी संस्कृति को खो बैठे, अपने धर्म को खो बैठे। लेकिन भारतवर्ष देखो, 1000 वर्ष गुलाम रहने के बावजूद भी हमारी संस्कृति अक्षुण्ण है और इसका न कोई बाल बाका कर पाया है और ना ही इसका कोई बाल बाका कर पाएगा। जानते हो, संगठित हो, कमजोरी नहीं। कमजोरों आप जब कहीं किसी की बलि देनी होती है तो कमजोरों को बलि चढ़ाया जाता है। आपने सुना बलि किसकी दी जाती है? बोले बकरे की। आहा, बकरे की बलि दी जाती है ना, हाथी की बलि नहीं दी जाती, शेर की बलि नहीं दी जाती। जो कमजोर है उसकी बलि चढ़ाई जाती है। इसलिए अपनी कमजोरियों से मुक्त हो। जो हम बट रहे हैं, अपने बच्चों को संस्कार दें और उनको सिखाएं कि भारत की भूमि ये योग की भूमि है। माताओं का मैं मानती हूँ कि घर को जो आज भेदन हो रहा है, जो विभाजन हो रहे हैं भाई भाइयों में, जो प्रेम नहीं है, सबसे अच्छा हमारी माताओं का योगदान परिवार को संभालने में बहुत सुंदर है। आप
राम राज्य को देखो कि चारों भाइयों की तरह, फुटबॉल की तरह राम राज्य अटकता रहा, लेकिन कोई लेने के लिए तैयार नहीं। लेकिन देखो, अगर हमारे भाई को 1 फुट जमीन ज्यादा मिल जाए तो महाराज गोलियां चल जाती हैं। इसलिए ना कुछ लेके आए हो, ना कुछ लेकर जाओगे। कौन है ऐसा जो यहां से कुछ लेकर जाएगा? हाथ ऊपर करना। है कोई 1 रुपया इनाम जो यहां से कुछ लेकर जाए? लेकिन लेकर जा सकते हो, उसकी युक्ति है। जानते हो क्या लेकर जाते हो? अच्छा, महाराणा प्रताप के घोड़े का क्या नाम था? कौन बता सकता है? चेतक है। अच्छा, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई को कौन कौन जानता है? सब जानते हैं, सब जानते, पास में ही है झांसी। तो महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम आप जानते हो? दोबारा बताना, जोर से बताओ। चेतक। अच्छा, कौन है जो अपने दादा का नाम जानता है? हाथ ऊपर करो, हाथ ऊपर करो। दादा का नाम बाकियों को नहीं पता क्या? जो हाथ ऊपर नहीं कर रहे, कर लो ना भैया। सबको अपने अपने पड़ोसियों की कसम, जब हाथ ऊपर कराऊं तभी दोनों हाथ ऊपर करो। है अपने दादा का नाम? अच्छा, दादा के दादा का नाम? अच्छा, दादा के दादा के दादा का नाम? दादा के दादा के दादा के दादा का नाम नहीं जानते, क्योंकि कुछ करके ही नहीं गए, इसलिए आप उनका नाम नहीं जानते। लेकिन आप जानते हैं कि महाराणा प्रताप के घोड़े का क्या नाम है? चेतक। उनके घोड़े का नाम पता है आप सबको, लेकिन 5 पीढ़ी पीछे आपको अपने दादा के दादा के दादा के दादा का नाम नहीं पता, इसलिए कुछ कर गुजर गए वो लोग और थे। आप यहाँ आए हो, संकल्प करके जाओ। यहाँ से जाने के बाद जिनका कुछ नहीं है, अल्लाह मुल्ला कल्ला, जो कहीं भी बैठकर शुरू हो जाते हैं, और हमारा सब कुछ है फिर भी हमारी प्रार्थनाएं अधूरी हैं। संकल्प करके जाओ कि हम प्रतिदिन प्रभात फेरी निकाला करेंगे। बताओ तैयार हो कि नहीं? कितने लोग तैयार हैं? हाथ ऊपर करके। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। प्रतिदिन प्रभात फेरी निकाला करेंगे। और यहां से जाओ तो यहां से कुछ लेकर जाओ, और वो लेकर क्या जाना है? संकल्प। बोले दीदी, जब हम यहां से जाएंगे तो प्रति मंगलवार और शनिवार को चौराहे पर इकट्ठे होकर हनुमान चालीसा का पाठ सामूहिक रूप से करेंगे। बोले करोगे ना? हाथ ऊपर करके बताओ, करोगे ना? ये मैं नहीं कह रही, ये बाबा जी कह रहे हैं। जो 7 बार पाठ कर कोई, बोलो, छूटे बंद महा महा। तुम्हें अपने अपने पड़ोसियों की सौगंध है, जो जोर से न बोलो। जो 7 बार पाठ कर कोई, छूटे बंद महा सुख होई। और जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्ध साखी गौरी सा। धन चाहिए, संपत्ति चाहिए, मान चाहिए, पद चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए, तो हनुमान चालीसा का जप करो, वो सब मिलेगा। इसलिए मांगो उससे जो सबको देता है। इधर आओ दामन के फैलाने वालों, किस किस से मांगते हो? इधर आओ दामन के फैलाने वालों, जो चाहो जो मांगो वहां पर मिलेगा। नहीं मिल सका जो सौदा कहीं पे, वो सौदा हरि की दुकान पर मिलेगा। इसलिए मांगना है तो भगवान से मांगो। मैं निवेदन कर रही थी, मैं सोच रही थी, वो दृश्य भागवत में आता है कि जब भागवत जी की रचना हुई तो वेद व्यास ने 3 बार त्रकालज्ञ संध्या की हमारे यहाँ विधा थी, और उसमें सत्यम परम धीमहि कहकर सत्य का आवाहन किया। क्योंकि व्यास जी जानते थे आने वाले कलयुग में बहुत सारी जातियां होंगी, बहुत सारे संप्रदाय होंगे, लेकिन ये सब सत्य को जरूर मानेंगे। और हमारा परमात्मा भी सत्य स्वरूप है। अब न कर ए पर्दा नसी, हमने घर पर्दा तुझे देख लिया, तेरे दीदार की है दिल में तमन्ना। सो लोग तुझे देखेंगे वहां, तू हम नजर वालों से बच न सका।
तुझे वहीं देख लिया। पर्दा सत्य पर नहीं है। मुझे स्मरण हो रहा है डॉक्टर हेडगेवार जी के भाव का कि उन्होंने इतना सुंदर परिवार बनाया जिसमें जाति भेद नहीं है। इधर आओ दामन के फैलाने वालों, इधर आओ। यहाँ जातियों की बात नहीं, यहाँ संप्रदायों की बात नहीं, यहाँ सिर्फ भारत माता का जयकारा और हिंदुत्व की बात की जाती है। इसलिए यहाँ से संकल्प करके जाओ कि 100 वर्ष प्रत्येक राष्ट्रीय स्वयं सेवक की भक्ति ने देश के प्रति निकाल दिए। इसलिए आज बहुत सारी व्यवधाएं आई होंगी और यहाँ तक लेकर आए। आप भी संकल्प करो कि हम जो घट रहे हैं, आज से हम संकल्प लेते हैं दीदी कि अब हम घटेंगे भी नहीं। सबके लिए वो परमात्मा इंतजाम करता है। हमारी माता, हमारे भाई कहते हैं कि शेर का बच्चा एक ही अच्छा, तो आपको पता है कि शेर का एक ही बच्चा होता है। और आप शेर थोड़ा ही हो जो एक ही, पहले कहते थे हम दो हमारे दो। अरे आप तो मनुष्य हो, परमात्मा के दिए हुए संतानों को आने दो। एक आध को महात्मा बनाओ जो हमारी तरह धर्म का प्रचार करे, और एक आध को राष्ट्रीय स्वयं सेवक के लिए समर्पित करो जो राष्ट्र के लिए अपने प्राणों को आहूत करे, और एक आध को अपनी भक्ति में, अपनी सेवा में लगाओ। इसलिए आने दो उनको रोको मत। घटना नहीं है, क्योंकि जो घटा है वो बटा है। इसलिए न घटेंगे न बटेंगे और न घटेंगे न कटेंगे। मैं निवेदन करना चाहती थी, जीवन निकल गया तो जीने का ढंग आया, समा बुझ गई तो महफिल में रंग आया। मन की मशीनरी ने जब ठीक चलना सीखा, मायूस फौज लेकर करने को जंग आया। फुर्सत के वक्त में ना सुमिरन का वक्त मांगा, उस वक्त मांगा जब वक्त तंग आया। आयून न था सिंह जब हथियार फेंक डाले, यमराज फौज लेकर करने को जंग आया। फिर पछतावा क्या करे जब चिड़िया चुग गई खेत। ऐसी स्थिति आपके साथ घटित न हो। आप सब सौभाग्यशाली हो कि इस हिंदू सम्मेलन में आकर आपने अपनी उपस्थिति राष्ट्र हित के लिए दर्ज कराई। सबका सम्मान किया गया और हमारे ज्येष्ठ भ्राता पांडु सरकार भैया बैठे हैं, उनकी उपस्थिति यहाँ रही। आप सब उनके सानिध्य में बैठे हुए हैं और हमारे भैया राष्ट्रीय स्वयंसेवक के बंधु सभी की भक्ति को मैं नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ। और हाँ, निवाड़ी वालों, आपकी भक्ति को भी मैं बार बार नमन करती हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा था ये सच में स्वागत के योग्य तो हमारे निवाड़ी वाले हैं जो इस प्रांगण में आके बैठे हैं। सबका स्वागत होना चाहिए और आप यहाँ आकर बैठे हो, इसलिए मैं आप सबका स्वागत इस पटके को आपके गले में उड़ाकर करती हूँ कि आपने इतना सुंदर योगदान यहाँ आकर दिया, उसके लिए आप सौभाग्यशाली हो। और इतना ही मैं आपसे कहूँगी कि शक्ति में बहुत बड़ी ताकत होती है, बंड मुट्ठी लाख की होती है। सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। मैं सब में भगवान का रूप देखते हुए सबकी भक्ति को नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। भारत माता की जय। भारत माता की जय।